हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं सॉल्व करूंगा टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के वो सारे क्वेश्चन जो CHSL प्री एग्जामिनेशन 2022 में पूछे गए हैं। ये एग्जाम डेट्स हैं, आप देख के पता लगा सकते हैं कि एग्जाम कब हुआ था। एग्जाम मार्च 2023 में हुआ था। टोटल 36 शिफ्ट्स में पेपर को कवर किया गया था, ठीक है। और इन पूरे 36 शिफ्टों में जितने भी टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के क्वेश्चन आए हैं लगभग 32 क्वेश्चन मिलेंगे आपको बोट स्ट्रीम को छोड़कर, ठीक है। क्योंकि जो बोट है, बोट एंड स्ट्रीम, इसके क्वेश्चन हम अलग से कवर करेंगे अलग से वीडियो में, ठीक है। तो ये अलग कर दिया है इस बार मैंने, और टाइम, स्पीड, डिस्टेंस अलग रहेगा। तो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के क्वेश्चन को इसमें हम सॉल्व करने वाले हैं, लाइक ट्रेन के या फिर नॉर्मल टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम को छोड़कर। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि वीडियो में क्वेश्चन बाइलिंगुअल मिलेंगे और पीडीएफ भी इसी पीपीटी टाइप के फॉर्म में आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है हमारे टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार पे। तो अगर आपने हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है अभी तक, तो ये वाला टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार जरूर से ज्वाइन कर लें। और बाकायदा यूट्यूब पर भी हमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एनके मैथ्स हमारा यूट्यूब चैनल है जहां पर आपको ऐसे ही चैप्टर वाइज सोल्यूशन मिलते रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, टू प्लेसेस B1 and B2 are 500 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम each other. Sonit and Robin start moving from B1 towards B2 at the same time. ठीक है, यानी कि B1 से B2 की तरफ चलना शुरू किया इन्होंने एक ही समय पर। आफ्टर रीचिंग B2 दे रिटर्न बैक टू B1, यानी कि B2 पर पहुंच के रुकना नहीं है, वहां से वापस रिटर्न हो जाना है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि स्पीड ऑफ सोनित इज 80 किलोमीटर पर आवर मोर देन द रोबिन, यानी कि रोबिन की स्पीड से सोनित की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर अधिक है। अब ये कह रहा है कि इफ दे मीट आफ्टर 6 आवर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है, यानी कि करेक्ट आपको बताना है इसमें से कौन सा है। अब मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन देख के लोगों को ये लगेगा कि कैसा क्वेश्चन फर्स्ट में ही आ गया, ठीक है। देखिए बहुत आसान है। जैसे मान लो यहाँ पर अगर मैं सेकेंड जो स्टेटमेंट है इसकी बात करूं, स्पीड ऑफ रोबिन इज, इसको अगर आप काटोगे तो ये 40 किलोमीटर पर आवर आएगा। इसका मतलब रोबिन की स्पीड 40 बोल रहा है, और अगर रोबिन की 40 है तो सुमित की कितनी हो जाएगी, वो रोबिन से 80 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है उसका स्पीड, तो उसका हो जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर, राइट, यही बात है। अब देखो क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि वो 6 घंटे के बाद मिल जाते हैं एक दूसरे से। 6 घंटे बाद मिलने का मतलब है कि दोनों ने 6-6 घंटा अपना अपना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। जैसे मान लो सोनित की स्पीड अधिक है तो डेफिनेटली मान लो B1 से सोनित चलेगा यहां से, और ये B2 है, ठीक है। अब सोनित यहां से चला तो ये पहले यहां पहुंचेगा और फिर यहां से रिटर्न आएगा, और रास्ते में कहीं पर इसकी मुलाकात होगी, सोनित की मुलाकात किससे होगी, रोबिन से, रास्ते में होगी। और तब तक रोबिन यहां से यहां तक पहुंचा होगा। बात यही है, क्योंकि चूंकि सुमित का जो स्पीड है वो ज्यादा है, तो वो जाके जब वापस लौटेगा तब रास्ते में रोबिन से उसकी मुलाकात होगी, ठीक है। और ओवरऑल जब भी टोटल डिस्टेंस आप काउंट करोगे दोनों के द्वारा, तो ये 500 का डबल आएगा। 500 का डबल इन द सेंस 1000 किलोमीटर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार ये जाना हुआ, और ये देखो जैसे मान लो ये 500 गया, ठीक है, तो ये 500 तो हो ही गया, फिर ये जितना लौटा है और ये जो गया है ये भी तो 500 है टोटल लेके, यानी कि टोटल जो डिस्टेंस होगा वो 1000 होगा। कुल मिला के बात ये है। अब यहां पर आप देखोगे कि अगर ये 120 की स्पीड से 6 घंटे तक चला तो ये 12 छक्के 72 यानी 720 किलोमीटर तो ये चला, और ये 40 की रफ्तार से अगर 6 घंटे चला तो ये 240 चला। तो 240 और 720 इनको मिलाने पर 1000 किलोमीटर नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि दूसरा स्टेटमेंट गलत है, और इनका जो स्पीड हम एज्यूम कर रहे हैं ये भी दोनों ही गलत है, ठीक है। ये पहली बात हुआ कि दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। अब अगर दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया तो ऑप्शन में देखो ये सी वाला और डी वाला तो गलत हो गया, क्योंकि दोनों में ही दूसरा को सही दे रखा है। अब या तो पहला सही होगा या दोनों ही गलत हो जाएगा। पहला की बात करें तो कह रहा है कि सोनित ने 600 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। अब ये मान लो मैंने बोला कि टोटल डिस्टेंस 1000 होगा, तो सोनित अगर 600 डिस्टेंस चल दिया है उसमें से, तो इसका मतलब रोबिन कितना चला होगा, तो आप बोलोगे 400 चला होगा, क्योंकि टोटल तो 1000 ही है। अब यहां पर एक बात समझना कि दोनों के पास टाइम 6 ही घंटे थे, 6 घंटे ही दोनों को चलने थे। अब आपको ये बात पता है कि टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में अगर किसी केस में टाइम सेम हो जाता है, T1 और T2 सेम हो जाते हैं,
तो ऐसे में जो डिस्टेंस का रेशियो बनता है ना D1 D2 का, यही स्पीड का भी रेशियो बन जाता है। बात है कि नहीं, ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर अगर डिस्टेंस का रेशियो देखोगे तो 600 और 400 का जो आएगा वो 2 और 3 आएगा, और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 1 यूनिट का है, लेकिन क्वेश्चन में ये 80 किलोमीटर पर आवर एक्स्ट्रा दे रखा है। 1 की वैल्यू 80 है तो 2 की वैल्यू 8 दूना 16, यानी 160 तो रफ्तार हो गई जो धीमा गति से चलता है उसका, और जो फास्टर है उसका हो जाएगा भाई 8 या 24 यानी कि 240। बात ये है। अब क्वेश्चन के हिसाब से ये बात भी आपको पता है भाई कि जो टोटल डिस्टेंस है वो 1000 ही है। यहाँ पे चेक कर लो कि क्या इस स्पीड से अगर ये 6 घंटे चलेंगे तो 1000 होगा। तो देखो ये जो 160 का है ये 16 छक्के 96, 960 तो इसका हो जाएगा। 960 का है ये तो भाई 9600 हो जाएगा ना 6 घंटे में। बात समझे कि नहीं, 16 छक्के 96, अच्छा 960 ही होगा, सॉरी 960। देखो इसी का 960 हो गया, 240 वाला ही तो अभी ये बचा हुआ ही है, तो इसका भी जो डिस्टेंस आएगा वो 960 यानी 1000 से ज्यादा जाएगा। ठीक है, 24 पचे 120, 24 छके 144 होता है, यानी कि ये 1440 किलोमीटर होगा, जो कि काफी ज्यादा है। वाहियात से आंसर आने लगा, हमें तो 1000 ही लाना था, इसका मतलब पहला भी गलत है, तो दोनों ही गलत है और ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। देखो अब यहाँ पर आपको इतना समझाने में टाइम तो लगेगा और आपको समझने में भी टाइम लगेगा। बाकी नहीं अगर ऐसे बनता है तो आपको 2 इक्वेशन बनाने पड़ जाएंगे, एक डिस्टेंस को लेके और एक इस 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड को लेके, फिर दोनों को आप सॉल्व करोगे फिर निकालोगे, तो डेफिनेटली वो टाइम टेकिंग होगा। ये भी टाइम टेकिंग आपको लगेगा, लेकिन कब, जब आप ये पहली बार देख रहे हो तब आपको ये तरीका टाइम टेकिंग लगेगा। ठीक है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे इस पर या इस टाइप के क्वेश्चन पर कि ऐसे ऑप्शन के थ्रू कैसे सॉल्व करें, तो आई होप कि आप इसको और ज्यादा जल्दी कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस इज 75 किलोमीटर पर आवर एंड एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 90 किलोमीटर पर आवर। फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप पर आवर। 1 घंटे में कितने मिनट रुकती। देखिए ऐसे क्वेश्चन पहले भी आपको बहुत मिले होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन सबसे इजी तरीका मैं आपको बताता हूँ, कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि अगर इसका फॉर्मूला आप रटते हो तो फॉर्मूला डेफिनेटली आप भूल जा रहे होगे, लेकिन ये तरीका नहीं भूल पाओगे। आपको करना क्या है, ये चीज पता होगा कि जब भी डिस्टेंस सेम होता है, डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं, अगर डिस्टेंस सेम होता है तो ऐसे में स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि मैं ये कहूं कि मुझे स्पीड पता है तो स्पीड का रेशियो लेट से अगर यहाँ पर 75 और 90 का है तो जो टाइम का रेशियो होगा वो रिवर्स होगा, यानी कि 90 और 75 का होगा। काटते हो तो ये 18 15 से कट जाएगा, 15 छक्के 90 और 15 पीछे 75, यानी कि अगर पहले केस में टाइम 6 है तो दूसरे केस में टाइम कितना है, 5 है। लेकिन हमें पर आवर का बताना है, तो इसे अगर मैं 60 मिनट बनाता हूं तो 10 टाइम्स हो रहा है, तो इसको भी 10 टाइम्स में कर दूंगा, यानी कि ये 50 बनेगा। तो देखो ये 50 के बदले में 60 हो गया, यानी कि 10 मिनट वो रुकता होगा। ठीक है, 10 मिनट का डिफरेंस आ गया ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 30% मोर देन द स्पीड ऑफ अ कार, बोथ स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट P एट द सेम टाइम एंड रीच पॉइंट Q एट द सेम टाइम। वाह, सेम टाइम पर P से दोनों ने स्टार्ट किया और Q पर सेम टाइम पर पहुंच भी गए। P एंड Q आर 130 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ऑन द वे द ट्रेन स्टॉप्स फॉर 30 मिनट्स एट ए स्टेशन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। यानी कि ट्रेन रास्ते में 30 मिनट के लिए एक स्टेशन पे रुकी है, तो ट्रेन की स्पीड क्या रही होगी। देखो पहली बात की कार की चाल से ट्रेन की 30% ज्यादा है स्पीड। देखिए अब सबसे पहले जैसे मैं क्या करता हूं, यहाँ पे दोनों को 130 किलोमीटर ही चलना है, यानी कि डिस्टेंस दोनों में सेम है, और डिस्टेंस सेम है तो वही बात आ गया, स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो रिवर्स होगा। यहाँ पर मान लो स्पीड का रेशियो तो आपको मालूम है, ये ट्रेन और ये कार, ट्रेन 30% एक्स्ट्रा है, यानी कि ये 10 होगा तो ये 13 होगा, 30% ज्यादा हो गया। अगर ये स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो रिवर्स होगा, यानी कि ट्रेन को टाइम 10 यूनिट लगेगा तो कार को 13 यूनिट लगेगा। टाइम में गैप कितने का आ गया, 3 यूनिट का, लेकिन क्वेश्चन में जो गैप है वो 30 मिनट का है, यानी कि आधे घंटे का है। ठीक है, या फिर 30 मिनट ही ले लो, नो वरी। तो मान लो 3 की वैल्यू 30 मिनट है, हमें ट्रेन वाला निकालना है, तो ट्रेन का जो टाइमिंग है वो 10 यूनिट है, तो 10 का मतलब 100 मिनट हो गया। ठीक है, 10 टाइम्स, ये 10 टाइम्स हो रहा है तो ये भी 10 टाइम्स हो गया, 100 मिनट, या फिर इसको आप 100/60 घंटे में कहोगे, यही होगा ना। अब यहां पर हमें बताना था इसकी स्पीड क्या है ट्रेन की, तो स्पीड कैसे निकलता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस ट्रेन ने भी कवर किया है 130,
और अपॉन उसका टाइम कितना है भाई 100/60। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, सॉरी ये 0 कटेगा और इस 0 से ये 0, 6 ऊपर जाएगा तो 13 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 78 आ जाएगा। ठीक है। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, अ कार मूव्स एट द स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर आफ्टर रिपेयरिंग एंड मूव्स एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर बिफोर रिपेयरिंग। ठीक है, पढ़ने का टोन थोड़ा गड़बड़ हो गया। यानी कि रिपेयरिंग के बाद उसकी स्पीड 108 की होती है और रिपेयरिंग से पहले 72 की। इट कवर्स डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर इन 3 आवर्स आफ्टर रिपेयरिंग। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 5x किलोमीटर बिफोर रिपेयरिंग। ठीक है, निश्चित रूप से आसान क्वेश्चन है। कैसे? देखो ये कह रहा है कि रिपेयरिंग इट कवर्स डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर। x जो है वो डिस्टेंस है और ये कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस है वो 3 घंटे में चली गई दूरी है रिपेयरिंग के बाद। तो रिपेयरिंग के बाद 1 घंटे में 108 चलता है तो 3 घंटे में इतना इंटू 3 चलेगा, इतना किलोमीटर। ये हो गया डिस्टेंस यानी कि x की वैल्यू। अब ये कह रहा है कि रिपेयरिंग के पहले वो 5x का डिस्टेंस, तो 5x कितना हो जाएगा इसका 5 टाइम्स, यानी कि 108 गुणा में 3 गुणा में 5। और ये किस स्पीड से चलेगा? 72 की स्पीड से चलेगा। तो ये कितनी बार में कट जाएगा? देखो आप 36 से काटोगे, 36 दूना और 36 तिया, तो ये 5 तिया 15 तिया 45/2 हो गया, यानी 22.5 घंटे, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ मैन ट्रेवल्ड अ सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड वॉकड बैक the same distance at the speed of 10 km per hour. If the whole journey took 12 hours, then what is the distance traveled by train? ठीक है, यानी कि आदमी जो है वो ट्रेन से गया 50 की रफ्तार से, आया 10 की रफ्तार से और 12 घंटे लग गए, तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या है? ठीक है, देखिए अब चूंकि दोनों कंडीशन में डिस्टेंस सेम है तो यहाँ पर डिस्टेंस में बोल रहा हूँ, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये वाला अप्लाई हो जाएगा, 2xy अपॉन x प्लस वाई। और ये अगर स्पीड है तो स्पीड इंटू टाइम करोगे डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस के लिए हम लिखेंगे स्पीड यही वाला 2xy और अपॉन x प्लस वाई और इंटू टाइम लग गया 12 घंटे। लेकिन ये ध्यान रखना ये टोटल डिस्टेंस हो गया जाने का भी और आने का भी। ट्रेन से तो एक ही साइड से गया है तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, इससे ये कट जाएगा और एक्स वाई की जगह पर आप लिखोगे 50 इंटू 10 और नीचे इन दोनों का सम यानी कि 60 और इंटू का 12। ये 12×25 60 और 5 से 5 कट गया तो ये 100 आ गया, ये 100 है, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। ठीक है, 100 होगा वहां पर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास 6th, अ मैन मेक्स 4 ट्रिप्स ऑफ इक्वल डिस्टेंसेस, हिज स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रिप इज दिस एंड इन ईच सब्सिक्वेंट ट्रिप हिज स्पीड वाज हाफ ऑफ द प्रीवियस ट्रिप। यानी कि हर एक जब भी अगला ट्रिप करता है तो पिछले वाले ट्रिप की स्पीड से आधा कर लेता है अपना स्पीड। तो एवरेज स्पीड बताना है पूरे ट्रिप्स में। अब ये फिर से एवरेज स्पीड पे आ गया और चूंकि इक्वल डिस्टेंस है तो निकालना इजी है हमारे लिए। देखो पहले ट्रिप में अगर मान लो इसका स्पीड 720 रहा होगा तो अगले ट्रिप में जो स्पीड होगा दूसरा वो इसका हाफ हो जाएगा 360, तीसरे में इसका भी आधा हो जाएगा 180 और जो चौथा ट्रिप है ये टी होगा, सॉरी, चौथे ट्रिप में इसका भी हाफ हो जाएगा स्पीड यानी कि 90। अब सबका जो एलसीएम है वो मैं मान लेता हूँ डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस मैंने मान लिया 720। तो आप बोलोगे कि देखो यहाँ पे इसका स्पीड क्या रहा होगा, स्पीड है ये तो टाइम क्या रहा होगा 1 यूनिट का। टाइम कैसे निकालते हो? डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस 720 है, स्पीड भी 720 है तो ये 1 आ गया। ये 36 दूना 72 2 और ये 18 चौके 72 और ये 9 से 9 8 72, तो यहाँ 8 घंटे लग गए। अब जो आपको बताना है वो बताना है एवरेज स्पीड। तो स्पीड कैसे निकालोगे? टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस एक बार का डिस्टेंस तो 720 हो गया, लेकिन ऐसे ऐसे 4 डिस्टेंस हैं तो ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 8 4 12 और 2 14 और 1 15। ठीक है, ये 15 हो गया। 15 से इसको काटोगे 48 टाइम्स, 8 चौके 32 यानी कि लास्ट डिजिट 2 होगा जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। आप पूरा भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये कह रहा है कि अ ट्रक कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंसेस दिस एंड दिस। 100 किलोमीटर जो है वो 200 की रफ्तार से और फिर 300 की रफ्तार से और फिर 600 की रफ्तार से, 3 अलग अलग रफ्तार से चलता है। तो एवरेज स्पीड बतानी है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? देखो एवरेज स्पीड कभी भी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, तो इस डिस्टेंस को तो भूल ही जाओ। आप लिखोगे कि पहला स्पीड जो है
वो 200 का है, दूसरा स्पीड जो है वो 300 का है, और तीसरा स्पीड जो है वो कितने का है, 600 का है। तो इनका एलसीएम ले लो, उसी को डिस्टेंस मान लो। मान लो मैं 600 को डिस्टेंस मान लेता हूं, तो 200 की रफ्तार से अगर 600 चला जाएगा तो यहाँ 3 घंटे लगेंगे, यहाँ 3 दूना 6 घंटे, 2 घंटे, और ये 6 कम 6 यानी 1 घंटे, डिवाइड कर रहा हूं मैं। और पिछले क्वेश्चन जैसा एवरेज स्पीड आप निकाल सकते हो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके। तो एक बार का डिस्टेंस 600 है, और ऐसे ऐसे 3 बार डिस्टेंस कवर किए गए हैं, और टोटल टाइम हो गया 3 और 2 5 और 1 6। तो 6 से 6 कट जाएगा, तो यहाँ पर 300 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन बी विल बी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 8, राम कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 8 in 8 hours and Mohan covers the same distance in 4 hours. If the speed of Mohan is 10 km per hour more than होना चाहिए था राम, then of the following statement is correct। बताना है कौन सा इसमें सही होगा। अच्छा एक चीज समझ लो, जैसे राम को मान लो 8 घंटे लगते हैं, ठीक है, और मोहन को लग जाते हैं 4 घंटे सेम डिस्टेंस में कवर करने के लिए, तो ये टाइम हाफ लगाता है, इसका मतलब इसका स्पीड डबल होगा। ठीक है, जितना भी स्पीड राम का होगा उसका डबल स्पीड होगा मोहन का। यहां पर देखो मोहन की चाल अगर 20 है तो राम की स्पीड आप चाल कितना मानोगे भाई, उसका आधा, यानी कि 10 मानोगे। और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 10 का डिफरेंस भी है, मोहन की चाल राम से 10 अधिक है, तो मोहन की चाल राम से 10 अधिक हो रहा है, ये ट्रू होता प्रतीत हो रहा है। ठीक है, अच्छा ये भी देख सकते हो आप कि क्या 8 घंटे में और 4 घंटे में तय की गई दूरी सेम है, तो देखोगे ये 4 घंटे में 80 चलेगा और ये 8 घंटे में 80 चलेगा। दूसरा कंडीशन, उनकी चाल का योग 30 है। देखो इसका स्पीड अगर हम 20 लेके चल रहे हैं और इसका 10, तो डेफिनेटली 30 आ रहा है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन डी सही होगा। आप चाहो तो इक्वेशन सेट करके इसे सॉल्व कर सकते हो, जिसकी जरूरत नहीं है। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, if the speed of car is increased by 8 km per hour, then it takes 2 hours less to cover the same distance। यानी कि 8 की स्पीड अगर बढ़ा दें तो टाइम 2 घंटे कम हो जाएंगे। ऑप्शन से कीजिए, इस क्वेश्चन को भी ज्यादा इजी रहेगा। जैसे 60 की स्पीड अगर मैं 10 से चलूं तो 6 घंटे लगेंगे, और अगर मैं 8 की स्पीड बढ़ा लूं, 10 के बदले में 18 कर लूं स्पीड, 18 किलोमीटर पर आवर। आपको पता है कि 18 इस 60 को पूरा पूरा डिवाइड ही नहीं कर पाया, यानी कि इसको अभी नहीं चेक करने की जरूरत है, ये फिट ही नहीं बैठ रहा है, क्योंकि ये पूरा पूरा इंटीजर पार्ट है। 2 घंटे कम कैसे लाओगे आप, 18 से 60 तो डेसिमल में कटेगा, तो 6 और डेसिमल का जो वैल्यू आएगा, दोनों का डिफरेंस भी डेसिमल में आएगा, लेकिन क्वेश्चन में तो 2 घंटे पूरा पूरा इंटीजर वैल्यू है। अगर मैं 16 मानता हूं, 16 भी 60 को डिवाइड नहीं करता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अगर मैं 12 मानता हूं स्पीड, तो 12 25 60 यानी 5 घंटे पहले लगते, और जब स्पीड में 8 बढ़ा लेता है, यानी कि 12 को मैं मानता कि ये 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो 20 की रफ्तार से अगर 60 किलोमीटर चलेगा तो 3 घंटे लगेंगे। अब देखो पहले 5 घंटे, अब 3 घंटे, 2 घंटे कम लग गए, जो कि क्वेश्चन में कह रहा था, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल कह रहा है कि अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर इन 24 मिनट्स, इफ इट्स स्पीड इज डिक्रीज बाई 40 किलोमीटर पर आवर, देन what will be the time taken by it to cover the same distance। अच्छा देखो स्पीड को ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कम कर रहा है। पहले स्पीड क्या था, मैं पूछूं कि पहले कंडीशन में स्पीड क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस है 40, टाइम है 24 मिनट, इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से गुना करते हैं, तो 4 छक्के 24 और 6 से 6 कट जाएगा। तो पहले 100 की रफ्तार थी, अब रफ्तार वो 40 कम कर रहा है। ठीक है, तो स्पीड की बात करोगे तो 100 से स्पीड कर रहा है 40, यानी कि टाइम जो होगा वो 40 से हो जाएगा 100। यही बात है। अगर आप रेशियो निकालोगे 20 दूना 40 और 20 25 100, यानी कि यार ये स्पीड ही हमने निकाला था क्या, अच्छा टाइम ही पूछ लिया यहाँ पर ना, 40 से घटा दिया, चलो कोई बात नहीं है, 40 से घटा दिया जाए यानी कि 60 बन जाएगा। फिर 40 से घटाने की बात कर रहे हैं ना, ये 60 हो जाएगा, तो ये 3 से कटेगा और ये 5 से कटेगा, तो टाइम का रेशियो तो हमने निकाल ही लिया। अब पहले केस में आप देख रहे हो कि टाइम जो है आपको दे रखा था 24 मिनट, तो 3 की वैल्यू अगर 24 मिनट है, यानी कि ये 8 गुना है, तो ये भी 8 गुना हो जाएगा, 8 पचे 40 मिनट, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, अ कार लेफ्ट 60 मिनट्स अर्ली देन द शेड्यूल्ड टाइम, दिस इज टाइम, बट इन
order to reach its destination 280 kilometer away in time, it has to slow its usual speed by 14 kilometer per hour. What is the usual speed of the car? कहने का मतलब है कि 60 मिनट पहले चला जाता है, इसीलिए उसको सही समय पर पहुंचने के लिए अब थोड़ी सी स्पीड उसको कम करनी पड़ जाती है, क्योंकि वो यूजुअल स्पीड पे चले तो डेफिनेटली वो पहले पहुंच जाएगा, क्योंकि वो 1 घंटे पहले ही निकल चुका है डेस्टिनेशन के लिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि अगर वो 14 किलोमीटर पर आवर स्पीड को कम कर लेता है रास्ते में, तो उसकी जो यूजुअल स्पीड होगी वो क्या रही होगी। अब ऐसे क्वेश्चन को डेफिनेटली हमें ऑप्शन के थ्रू करना चाहिए, तभी ये ज्यादा जल्दी सॉल्व हो सकता है। ठीक है, देखो सबसे पहले कि 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का गैप आएगा। ठीक है, टाइम में कब, जब उसकी सामान्य चाल से आप 280 किलोमीटर को चलने पर टाइम निकालोगे, और जब सामान्य चाल से 14 किलोमीटर कम करके स्पीड लेकर के और फिर 280 किलोमीटर के लिए आप टाइम कैलकुलेट करोगे। दोनों ही टाइम में 1 घंटे का अंतर आना चाहिए। अब चूंकि सामान्य चाल पूछ रहा है तो डेफिनेटली ऑप्शन में यहाँ पर यूजुअल स्पीड ही दिया होगा। लेट की यूजुअल स्पीड 66 है, तो मैं इसको पहले एज्यूम ही नहीं करूंगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से 280 किलोमीटर को डिवाइड नहीं कर रहा है। दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं 70 को, तो अगर उसका यूजुअल स्पीड 70 होता तो 280 किलोमीटर चलने में उसे टाइम जो लगते हैं वो 7 चौके 28 यानी कि 4 आवर्स लग जाते हैं। और सेकंड कंडीशन में उसकी स्पीड जो होगी वो 14 कम होगी यानी कि 56 किलोमीटर पर आवर। तो अब देखो कि 56 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसे टाइम कितना लगता है। टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो डिस्टेंस हो गया यहाँ पर 280 और स्पीड हो गया 56। इससे ये 5 बार में कटता नजर आ रहा है, तो दूसरे कंडीशन में टाइम उसको 5 घंटे लग गए। तो क्या यहाँ पर डिफरेंस 1 आवर यानी कि 60 मिनट का हुआ? तो आप बोलोगे कि बिल्कुल हो गया, यानी कि दूसरा ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एसएससी जो क्वेश्चन पूछता है उसमें कोई एक ही ऑप्शन सही होता है जनरली। ठीक है, 2 ट्रेनें हैं यहाँ पर, एक 125 मीटर लंबी और एक 375 मीटर लंबी, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में दिस और दैट स्पीड से यानी कि इतने और इतने स्पीड से चल रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। पार करने में कितना समय लगेगा? यू नो टाइम जो होता है दिस इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक बात ध्यान रखना ट्रेन के केस में, कि ट्रेन के केस में जब भी ट्रेन किसी लेंथ वाली चीज को क्रॉस करती है तो ऐसे कंडीशन में जो डिस्टेंस होता है ये ट्रेन का लेंथ और प्लस ये जो लंबा चीज है जिसको आप पुल कह सकते हो या फिर प्लेटफॉर्म कह सकते हो या कोई अदर ट्रेन ही कह सकते हो, तो इन दोनों का ही जो लेंथ है वो प्लस कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ देखो कि दोनों ट्रेन का लेंथ हमें मालूम है, तो दोनों को प्लस करोगे तो 75 और 25 100 ये हो गया, 3 1 4 1 500 मीटर लंबा हो गया। और नीचे स्पीड लिखोगे अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी ध्यान रखना कि अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड को हम प्लस कर लेते हैं और सेम डायरेक्शन में स्पीड को माइनस करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि डिस्टेंस निकालते समय हमेशा प्लस ही होता है, चाहे वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हो या अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्टेंस हमेशा प्लस होता है। लेकिन जो स्पीड होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में प्लस और सेम डायरेक्शन में उनका डिफरेंस लिया जाता है। तो इनको प्लस करोगे 3 और 1 4 और 8 6 14 और 1 15। इसको 5/18 से भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो 18 में ऊपर लिख देता हूं। सही हमने किया ना, 3 1 4 8 6 14, ये 4 आएगा। तो 18 से कितनी बार में कट जाएगा? 8 बार में। ठीक है, और यहाँ पर ये 5 से 5 बार में कट जाएगा, तो ये 12.5 सेकेंड आ गया, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। राम नीड्स टू रिच द एग्जामिनेशन सेंटर in 6 hours. The journey itself is 250 kilometer. If Ram has covered 3/5 of the distance of in 3.5 hours, then what is the speed required to reach the destination 30 minutes early than the required time? देखो इजी है, मुश्किल नहीं है, 6 घंटे में पहुंचना है। अब 3/5 भाग वो 3.5 घंटे में कवर कर दिया, तो अब उसको 30 मिनट पहले पहुंचना है। टाइम कितने बचे? 6 घंटे में से 3.5। देखो 30 मिनट पहले पहुंचने का मतलब क्या है कि वो 5.5 घंटे में ही पहुंचना चाहता है। बात यही है, 5 घंटे 30 मिनट में पहुंचना चाहता है। 3.5 घंटे इधर लगा दिया तो 2 घंटे उसके पास और रह गए चलने के लिए, तो 2 घंटे में उसे पहुंचना है। अब स्पीड निकाल लो, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितना बचा? तो आप बोलोगे कि 250 का 3/5 भाग चल दिया तो 2/5 भाग रह गया। और कितने घंटे में चलना है? 2 घंटे में, तो ये 2 से 2 कट गया और 5 से कटेगा 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ भी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13 का डी।
14 की मैं बात करूं तो ये कह रहा है कि विवेक स्टार्ट्स मूविंग एट द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर at 8 a.m. Neeraj starts moving in the same direction after 4 hours of Vivek at the speed of 120 km per hour. Which of the following statements are correct? ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर अब एक बात समझिए आप, मान लो 8 बजे चला विवेक, 70 की स्पीड से चला और 4 घंटे बाद नीरज चला, तो नीरज से वो 4 घंटे पहले चला है तो 4 घंटे में कुछ तो दूरी कवर किया होगा। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं कि वो पहले से कितना आगे चला गया, यानी कि नीरज अभी यहीं पर है, तब तक वो 4 घंटे में चल के मान लो विवेक यहाँ आ गया, कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, चूंकि वो 70 की स्पीड से चलता है तो 4 घंटे में 70 चौके 280 किलोमीटर वो डिस्टेंस चल दिया होगा। ठीक है, यानी कि दोनों के बीच जो है वो 280 किलोमीटर का डिस्टेंस है फिलहाल के टाइम पर। अब नीरज भी इस डायरेक्शन में चलेगा और विवेक भी इसी डायरेक्शन में चलेगा, तो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो डिफरेंस लोगे आप स्पीड का, तो ये 120 का स्पीड से चलता है, वो 70 की, तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का आ गया गैप। अब आप देख लो भाई 280 किलोमीटर अगर कवर करना है 50 की रफ्तार से तो कितना टाइम लग जाएगा। अब हम टाइम निकाल रहे हैं 0 से 0 और ये 5 पचे 25 और 3/5 12 से 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 पच्चे 60 12 तियां 36, यानी कि 5 घंटे और 36 मिनट लगेंगे उनको मिलने में, और क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि 5 घंटे 36 मिनट में मिल जाते हैं, यानी कि पहला स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी तो गलत हो गया और ऑप्शन ए भी गलत हो गया। अब या तो मान लो भाई दूसरा सही हो जाए या तीसरा सही हो जाए, तो दूसरा स्टेटमेंट चेक करो, 4 बजे तक 1080 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करेंगे दोनों मिलकर, क्या ये बात सही है? देखो 4 बजे तक, सुबह 8 बजे से शाम के अगर 8 बजे की बात हुई तो 12 घंटे, 4 बजे तक का मतलब 4 घंटे कम, यानी कि 8 घंटे तक तो चला है केवल विवेक, तो विवेक 8 घंटे चलेगा तो 70 की स्पीड से वो 560 किलोमीटर चलेगा, और उससे 4 घंटे बाद ये चला है, यानी कि ये केवल 4 ही घंटे तक चला है, तो 12 चौके 48 है, ये मान लो 480 किलोमीटर ये चला, तो ये जोड़ करके तो इतना नहीं बन रहा है, 1080 नहीं बन रहा है, यानी कि दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर मैं बात करूं, आजा भाई क्वेश्चन नंबर 15, ये कह रहा है अपने पास मनोज है, वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे के बजाय 12 की रफ्तार से साइकिल चलाता है, तो 15 किलोमीटर अधिक साइकिल चला देता है वो सेम टाइम में, तो वास्तविक दूरी कितनी होगी इसके द्वारा ये बताना है, साइकिल द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी थी। देखो भाई आपको पता है कि दोनों ही कंडीशन में टाइम सेम है, अगर टाइम सेम है तो ऐसे में टाइम सेम होने की कंडीशन में टाइम सेम है तो जो स्पीड का रेशियो बनेगा वही डिस्टेंस का रेशियो बनेगा, यानी कि एक बार 10 था और एक बार 12 था, स्पीड यही था, तो डिस्टेंस का रेशियो 5 और 6 बन गया, यानी कि 1 यूनिट का गैप आ गया, क्वेश्चन में 15 का गैप आ गया, तो 1 की वैल्यू अगर 15 है तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75, तो जो वास्तविक यानी कि जो वहां पर एक्चुअल डिस्टेंस था वो था अपने पास 75। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक बस स्टैंड से हर एक 50 मिनट बाद एक समान दिशा में बस चलती है, मोहित 50 की रफ्तार से विपरीत दिशा में चल रहा है, यदि मोहित प्रत्येक 10 मिनट में एक बस से मिलता है तो बस की गति क्या रही होगी। सीधे सीधे रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, रेशियो कैसे, जैसे मान लो आपकी अगर मैं बात करूं मोहित की, मोहित के लिए टाइम क्या है भाई 10 मिनट का, ठीक है चलो मैं मिनट छोड़ देता हूं, और बस की अगर मैं बात करूं तो उधर 50 मिनट यानी कि 40 मिनट ज्यादा लगते हैं। ठीक है, ये हो गया टाइम का रेशियो, तो जो स्पीड बनेगा स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, ये काट दो 4 का और 1 का हो जाएगा, रिवर्स होगा। ठीक है, अब यहां पर देखोगे कि बस की स्पीड जो है, ये 1 मिनट रुको, मोहित की स्पीड दे रखी है, मोहित की स्पीड जो है वो 50 की है, तो बस की यानी कि 1 की कितनी रही होगी, तो जब 4 की वैल्यू 50 है तो 1 की वैल्यू 50/4 होगा, यानी कि 12.5 12.5, तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। अगर मैं 17 की बात करूं, एक निश्चित यात्रा का 1/3 भाग 10 की स्पीड से और 1/4 भाग 15 की स्पीड से और शेष 20 की स्पीड से चली गई, तो औसत गति बताना है। अब ये होमवर्क हो गया आपके लिए, क्योंकि औसत गति मैंने कई सारा क्वेश्चन बता दिया। ठीक है, होमवर्क आंसर कैसे करना है, हैशटैग और एनके मैथ्स लिखना है बिना स्पेस दिए, इसमें कहीं भी स्पेस नहीं रहेगा, फिर अलग आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर ABCD, जो भी आपको मिले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना।
360 मीटर लंबी एक ट्रेन है, बिजली के खंभे को 30 सेकंड में पार कर जाती है और विपरीत दिशा में चल रही समान लंबाई को 15 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी ट्रेन की गति क्या है? अच्छा, पहली ट्रेन की गति तो हम निकाल सकते हैं ना। ट्रेन 1 जो है इसका स्पीड S1 में लिखता हूं अगर, तो 360 मीटर लंबी ट्रेन है और वो 30 सेकंड में खंभे को पार करती है, तो स्पीड कितना हो गया? 12 या 36, 12 मीटर पर सेकंड का, ठीक है। 15 सेकंड में वो पार कर जाती है दूसरी ट्रेन की। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई अगर आपको निकालनी हो तो आप कैसे निकालोगे पहले? या चलो एक ही बार मैं बात करता हूँ, डिस्टेंस जो होता है स्पीड इंटू टाइम होता है। अब दूसरे कंडीशन में डिस्टेंस लिखोगे तो पता है कि दो ट्रेनें हैं तो दोनों की लेंथ को ऐड करना होगा। पहली ट्रेन का लेंथ 360 है, दूसरी का पता नहीं है, x लिख दिया। स्पीड जब दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो स्पीड दोनों का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बात यही है ना? कुछ छूट गया क्या? अच्छा, समान लंबाई की दूसरी ट्रेन है, सॉरी, जब समान लंबाई की है तो यहाँ x लिखने की जरूरत ही नहीं है। पहली की लेंथ अगर 360 है तो दूसरा का भी 360 हो गया, तो ये तो 720 हो गया टोटल डिस्टेंस। स्पीड हमें मालूम नहीं है और टाइम कितना है यहाँ पर भाई? 15 सेकंड। 15 से इसको काटोगे तो 15 चौके 60 और 15 अट्ठे 120, तो 48 आ गया यहाँ पर स्पीड, ठीक है। अच्छा, एक बात और समझना आप इसमें कि एक की स्पीड 12 हमने निकाल ही रखा है। अब 48 जो है वो दोनों की स्पीड का सम है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो 48 में से एक का 12 है तो दूसरे के लिए 36 बचा। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका डी। अगर मैं 19 की बात करूं, कपिला 1200 मीटर की दूरी 10 मिनट में, चलो ये तो सॉल्व कर लोगे आप, हटाओ। अगर मैं 20 की बात करूं, अमन घर से शहर की ओर 60 की रफ्तार से गाड़ी चलाता है और वापसी में 30 की रफ्तार से चलाता है और घर पहुंचने में 1 घंटा अधिक ले लेता है, तो उसने प्रत्येक यात्रा में कितनी दूरी तय की? देखो भाई, अमन घर से शहर की ओर जाता है 60 की रफ्तार से, वापस आता है 30 की रफ्तार से और घर पहुंचने में भी 1 घंटा अधिक ले लेता है। तो बताना है कि आपका यहाँ पर जो दूरी है वो कितना है। अब आप ये बात समझिए, जैसे मान लो मैं ये बोलूं कि स्पीड का रेशियो क्या है, आप बोलोगे पहले 60 था बाद में 30 हो गया, यानी कि स्पीड 2:1 के रेशियो में है। या चलो स्पीड को रेशियो में लिखो ही नहीं, बस ये लिख लो कि स्पीड जो था वो पहले 60 था और बाद में कितना हो गया? 30। तो टाइम कितना लगा होगा? 30 से 60 हुआ होगा, यानी कि 1 और 2 का रेशियो है टाइम का, तो टाइम में डिफरेंस 1 यूनिट का आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में 1 घंटे का गैप आता है। देखो 1 घंटा अधिक लग जाता है। एक की वैल्यू 1 घंटा है तो इस एक की वैल्यू भी 1 ही घंटा रही होगी। अब देखो, अगर 60 की स्पीड से वो गया था और 1 घंटे में चला गया था, तो डिस्टेंस कितना रहा होगा? 60 की स्पीड से 1 घंटे तक चला तो 60 ही डिस्टेंस रहा होगा, ठीक है। दूसरी साइड से भी आप निकाल सकते हो, 30 दूना 60, उधर से भी आ जाएगा। पी और क्यू के बीच की जो दूरी है वो है 720। एक ट्रेन पी से 6 बजे निकलती है और 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है। ट्रेन रास्ते में 1.5 घंटे के लिए रुकती है, तो क्यू पर किस समय में पहुंचेगी? मान लो चलो नहीं ही रुकती तो वो कितने बजे पहुंच जाती भाई? आप बोलोगे कि वो 20 की रफ्तार से अगर चलती है तो 720 चलने में उसको टाइम कितना लग जाता? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड है 20 और मीटर पर सेकंड को आप किलोमीटर पर आवर में 18/5 से मल्टीप्लाई करके बना सकते हो। तो 5 चौके 20, 18 चौके 72 से 72, यानी 10 घंटे उसे ऐसे लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन 1.5 घंटे तो रास्ते में भी रुकी है, यानी कि 10 घंटे में 1.5 घंटे जोड़ दो तो 11.5 घंटे टोटल उसे लग गए हैं पहुंचने में। तो 6 बजे निकली है, अगर 12 घंटे लेती तो 6 बजे शाम में पहुंचती, लेकिन यहाँ पर 11.5 घंटे यानी कि 30 मिनट और कम ही लेगी, 5:30 बजे पहुंच जाएगी। ऑप्शन 22 की बात करें, एक साइकिल के पहिए का व्यास 7 सेंटीमीटर है। साइकिल सवार गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 36.3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 75 मिनट तक चलता है, तो पहिया कितना चक्कर लगाया? देखो, एक चक्कर में तय की गई दूरी होता है 2πr, तो चक्करों की जो संख्या निकलेगा वो आपको टोटल डिस्टेंस और बाई 2πr करोगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आप देखोगे कि टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना चला है भाई? देखो 75 मिनट तक चला है वो इस रफ्तार से, 36.3 की रफ्तार से 75 मिनट यानी कि 75/60 घंटे तक चला। ये टोटल डिस्टेंस हो गया। और अपन 2πr करोगे तो 2π का मतलब हो गया 22/7 और r का मतलब हो गया 7। 7 से 7 कट जाएगा भाई, और ये पॉइंट हटा दो, 1 0 नीचे चिपका देते हैं और कुछ नहीं, बाकी काटो, ये 75 से कट जाएगा 8 बार में, ठीक है। और अच्छा देखो, एक चीज हमने छोड़ दिया, ये 7 सेंटीमीटर व्यास था इसका, तो रेडियस के लिए 2 से डिवाइड करना होगा, अल्टीमेटली 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया। दूसरा चीज आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा
कि यहाँ पर कितने चक्कर पूछ रहा है, और जो व्यास था वो सेंटीमीटर में था, और जो इसने डिस्टेंस ले रखा था वो किलोमीटर में, तो सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करना होगा। ओवरऑल अभी हमारे पास क्या बचा है, तो आप बोलोगे 363 ऊपर बचा है, और नीचे बचा है 22 गुणा में 8। अगर मान लो हमें सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाना है तो इसको डिवाइड करना होगा 10,000 से, तो मैं 10,000 से ऊपर ही मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब ये 8 से ये 3 जीरो तो 125 बार में कट जाएगा, और ये 5 दुना 10, और ये 11 दुना 22, और 11 से ये 11 तिया 33, और 11 तिया 33, तो 5 पचे 25 तिया 75, लास्ट में 5 आएगा, ये बात तय है। यार एक जीरो भी बचा हुआ है ना, इसका मतलब कहाँ बचा हुआ है, ढूंढना तो पड़ेगा। अच्छा ये 10,000 नहीं 1,00,000 होगा। चलो तो ये एक जीरो आ गया, लास्ट में 50 आएगा, और वो ऑप्शन ए में है। बाकी आप मल्टीप्लाई करके भी श्योर हो सकते हो। अगला सवाल है, दो व्यक्ति ए और बी सुबह 10:30 बजे एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, 30 मिनट बाद ए 40 की रफ्तार से और बी की ओर बढ़ने लगता है। ठीक है, जबकि दोपहर 12 बजे से, देखो अभी के टाइम पर दोपहर 12 बजे बहुत धूप रहता है, तो जो होशियार था वो 10:30 में निकल गया सुबह सुबह। ठीक है, सुबह नहीं बोलेंगे फिर भी निकल गया है, चलो। और दूसरा आदमी जो है बी, वो 12 बजे बी से ए के लिए 30 की रफ्तार से रवाना होता है। अब वो बताना है कि वो अगले दिन कितने बजे मिल जाएंगे। देखो सबसे पहले जो डिस्टेंस था पहले से, वो कितना था 220 का किलोमीटर का, और अब 30 मिनट के बाद यानी कि 11 बजे की बात है, 11 बजे जो है वो ए 40 की रफ्तार से बी की ओर बढ़ना शुरू करता है, और 12 बजे बी चलेगा, यानी कि 1 घंटे तक तो ये चलता है भाई। 11 बजे ए चल देता है और बी जो है वो 12 बजे चलता है, तो ए जो है वो 11 बजे चलता है, तो वो अपनी स्पीड के हिसाब से उसका जो भी स्पीड रहा होगा, 40 क्या स्पीड है, तो वो 40 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर दिया है। यानी कि अब 12 बजे के टाइम पर अगर आप पूछोगे कि 12 बजे का क्या सिनेरियो है, तो 12 बजे ए और बी के बीच का डिस्टेंस 220 और ये 40 और मिला लो। अच्छा ये किसकी तरफ बढ़ना शुरू करता है, देखो ए 40 की रफ्तार से बी की ओर बढ़ना शुरू करता है। यानी कि पहले मान लो इनके बीच में 220 का गैप था और ए बी की ओर 40 चल दिया, तो अब 220 में से 40 तो कम ही होगा ना, यानी कि अब 180 का गैप रह गया दोनों में। ठीक है, तो डिस्टेंस अब जो लेना है वो 180 किलोमीटर का डिस्टेंस लेना है। कितने बजे मिलेंगे आपको, मीटिंग टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 180 का है और स्पीड दोनों का प्लस कर लो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 40 उसका 30 इसका। ठीक है, लेकिन अगर अगर मैं दोनों की स्पीड का सम लूं तो 70 आएगा, 7 से तो कैंसिल नहीं होगा, कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। 12 बजे से बी ए से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दूर जाना है। अच्छा देखो बी ए से दूर जाता है, ए जो है और ये बी है, ए तो बी की तरफ जाता है, लेकिन बी क्या करता है, ये और दूर जाने लगता है, तो ये सेम डायरेक्शन हो गया, तो डिफरेंस लोगे यहाँ पर 40 और 30 का डिफरेंस 10 का आ गया, यानी कि 18 घंटे बाद मिलेंगे भाई। 12 बजे में 18 घंटे जोड़ लो, 12 बजे का मतलब तो 0 बजना, और 18 घंटे का मतलब 6 बजना, 18 बजे का मतलब 6 बजना होता है, तो ए आंसर हो गया। दो कारों की गति का अनुपात इतना है, यदि पहली कार 4 घंटे में इतना चलती है तो दूसरी कार की गति क्या है। ठीक है, 4 घंटे में 200 चलती है, यानी कि 4 पच्चे 20, 50 का रफ्तार रहा है पहले का, तो 5 को 50 बोल रहा है तो 7 को 70 बोलेंगे, यही आंसर होगा 24 का। अब अगर मैं बात करूं 25 की, तो ये कह रहा है 300 मीटर लंबी ट्रेन एक पेड़ को 20 सेकंड में और विपरीत दिशा में चल रही समान लंबाई के ट्रेन को 25 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या रही होगी। देखो भाई 20 सेकंड में पहले ये पार कर लेती है पहली ट्रेन, तो यहां से हम स्पीड उसका निकाल सकते हैं। 300 मीटर लंबाई को उसने 20 सेकंड में कवर किया है, इसका मतलब 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तो वो चल रही है। 25 सेकंड में अगली ट्रेन को पार कर देती है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस निकलेगा भाई मेरे, वो आपको पता है कि डिस्टेंस जो होता है ये स्पीड इंटू टाइम होता है। अब यहाँ पर ट्रेन की समान लंबाई है, यानी कि 300 और 300 600 मीटर का डिस्टेंस हो गया। स्पीड आप चाहो तो लिख लो कि पहले का 15 है, दूसरे का पता नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसीलिए हम स्पीड को प्लस कर रहे हैं, और टाइम 25 सेकंड है, तो 25 चौका 100 और 6 चौका 24 मिनट, तो x का वैल्यू 549 आ गया, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर भी सही है, 25 का ए। अब अगर मैं 26 की बात करूं तो ये कह रहा है कि ठहराव को छोड़कर एक बस की गति इतना। चलो ये क्वेश्चन मैंने पहले कर दिया है, तो ये होमवर्क हो गया, सेम वीडियो में मैंने ऐसा क्वेश्चन एक कर दिया है और बहुत अच्छा ट्रिक बताया है। अगर आपने नहीं देखा है जरूर से देख लीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं
तो जरूर से हमारा यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स इसे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी एनके मैथ्स आईडी को आप फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। मोहन द्वारा 420 मीटर व्यास के एक वृत्ताकार पार को चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा यदि उसकी स्पीड इतनी है। समय जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपको पता है कि एक चक्कर लगाने में वो 2 पाई आर चलेगा, तो यहां पर अगर व्यास इतना का है तो रेडियस कितना का रहा होगा, इसका आधा यानी कि 210 का, ठीक है। जब रेडियस 7 होता है भाई तो जो 2 पाई आर होता है, देखो डिस्टेंस यानी कि 2 पाई आर, एक चक्कर में तय की ये दूरी 2 पाई आर। अब देखो जब रेडियस 7 होता है तो 2 पाई आर का वैल्यू होता है 44, लेकिन रेडियस यहाँ पर 30 गुना है, 7 को 30 से गुना करोगे तो इतना आएगा ना, तो ये भी 30 गुना हो गया। और डिवाइडेड बाई स्पीड, 9 का स्पीड रहा है यार, ये तो पूरा कटने से रहा, देखो ये 3 3 9, इससे डिवाइड करना होगा, तो 7 चौके 28 और 7 चौके 28 और 2 30, इसको आप 3 से नहीं, 1 मिनट, पूरी कैलकुलेशन ही गलत हो गई। फिर चलो फिर से मैं कर देता हूँ, यहां से मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे आप ये समझ लो कि 7 होने पर जो परिधि होता है यानी कि 2 पाई आर होता है वो होता है 44, सॉरी 44, अरे यार चल जा 44, ठीक है। लेकिन ये 30 टाइम्स है तो ये 30 टाइम्स आएगा, ये 2 पाई आर हो गया, और डिवाइडेड बाई आपको टाइम लिखना है, स्पीड लिखना है, तो 9 की स्पीड है, 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर लोगे, ये मीटर पर सेकंड में है, घंटा में बदलने के लिए मैं 60 से और डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। अब ये देखोगे कि 9 दूना 18, ठीक है, और ये 2 ऊपर जाएगा तो ये 30 के साथ 60 बना देगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका 44/5, तो 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40 यानी 8.8। आगे बढ़ जाता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28 पर आते हैं। ये कह रहा है कि फरहान और अमन जो है वो दिल्ली से हरियाणा जा रहे हैं, उनकी गति का अंतर और योग जो है वो 40 और 60 है। एक दौर में फरहान अमन से 8 मिनट पहले समाप्त कर लेता है, तो ज्ञात कीजिए दोनों को कितनी दूरी तय करनी चाहिए। अच्छा, आप सबसे पहले एक बात समझिए, दोनों की स्पीड का सम, देखो 8 मिनट पहले समाप्त करता है फरहान, यानी फरहान की स्पीड ज्यादा है किससे, अमन से। अब देखो दोनों की स्पीड का सम यानी कि फरहान और अमन का जो सम है वो 60 है और इनका जो डिफरेंस है वो 40 है, तो दोनों को अगर प्लस करके हाफ करोगे तो फरहान आ जाएगा 100 का आधा 50 यानी 50 किलोमीटर पर आवर। अमन का निकालना है तो दोनों का डिफरेंस ले लो आप, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर, डिफरेंस का हाफ कर दोगे अमन का स्पीड आ जाएगा। ये इनकी स्पीड का रेशियो हो गया। आप देखो एक जो दौर है उसमें दोनों सेम डिस्टेंस कवर करते हैं, तो डिस्टेंस सेम होने के केस में आप बोलोगे कि स्पीड का रेशियो बता दो, तो आप बोलोगे स्पीड जो है इनका ये 50 और 10 है, ठीक है। तो टाइम का रेशियो रिवर्स होगा 10 और 50 का, यानी 1 और 5 का, तो टाइम में गैप यहाँ पर 4 यूनिट का हो गया, लेकिन क्वेश्चन में 8 मिनट का गैप है, यानी कि 1 का मतलब हो गया 2 मिनट अगर आप काटते हो तो, और 60 यानी 1 घंटे का मतलब कितना हुआ भाई मेरे, 30 मिनट, ठीक है। तो इस 1 का मतलब हो गया 30 मिनट। अब आप निकालोगे डिस्टेंस तो ये हो जाएगा, 1 मिनट यहां पर हमने थोड़ा सा गलत कर दिया, 60 मिनट का नहीं निकालना है ना, 1 का ही निकालना होगा, 1 का मतलब 2 मिनट, ठीक है। तो यहां पर इसको 2 मिनट लग जाते हैं। अब आपको बताना है डिस्टेंस, तो ये स्पीड इंटू टाइम हो गया, स्पीड था इसका 50 का और टाइम है 2 मिनट को आप कितना बोलोगे, 2/60 मिनट, ठीक है। घंटा में चेंज करोगे तो 60 से डिवाइड कर दोगे, अब ये 0 से 0 और ये 2 3 6 यानी कि ये 5/3 आएगा, तो ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। 29 नंबर सवाल की अगर मैं बात करूं तो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो 80 की रफ्तार से स्कूटर से अपने कार्यालय आता है, 60 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 50 की स्पीड से आता तो 48 मिनट की देरी से पहुंचता, तो सामान्य समय पर पहुंचने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब बताओ दोनों केस में क्या है दोस्तों, डिस्टेंस सेम है, दोनों में उसे कार्यालय ही आना है, तो डिस्टेंस तो दोनों में हो गया सेम। अब आप यहाँ पर बोलो कि देखो डिस्टेंस सेम होने का मतलब कि जो स्पीड का रेशियो होगा और टाइम का रेशियो होगा वो रिवर्स होगा। स्पीड पहले 80 था, बाद में स्पीड इसने 50 कर लिया, तो ये रेशियो 5 और 8 का आ जाएगा, 0 काटोगे तो ये 8 5 है, तो ये 5 और 8 का आ गया। डिफरेंस कितने का आ गया, 3 का। क्वेश्चन में डिफरेंस कितने का है, 60 मिनट पहले है और इधर है 48 मिनट लेट, तो लेट और पहले तो दोनों को प्लस कर दोगे तो ये 108 मिनट हो गया, और 60 से डिवाइड करोगे तो ये इतना घंटा हो गया, ठीक है। अब 6 से अगर इसको काटोगे तो 6 एक बार में, 18 छके 108 आ गया,
और 3 छक्के 18, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 6/10 हो गया। तो 5 का वैल्यू 5 छक्के 30/10, यानी कि ये 3 यूनिट आ गया। इसका वैल्यू 3 यूनिट है। तो आपसे पूछ क्या रहा है भाई, बताना है कि स्कूटर की गति क्या रही होगी है, सामान्य समय पर पहुंचने के लिए स्कूटर की गति क्या रही होगी। ठीक है, अच्छा मान लो मैं अगर यहां से डिस्टेंस पूछूं कि डिस्टेंस कितना होगा, तो आप यहां से निकाल सकते हैं कि 80 की रफ्तार से अगर 3 घंटे तक चलेगा तो 240 का डिस्टेंस हुआ। इसकी जरूरत भी नहीं है, डिस्टेंस तो हटा भी सकते हैं हम। मान लो हम जब ये समय निकाल चुके हैं कि 3 घंटे लगते हैं, और जब वो 80 की रफ्तार से चलता है तो 60 मिनट पहले पहुंच जाता है। इसका मतलब ये है भाई कि वो 3 घंटे में पहुंचता है तो 60 मिनट पहले पहुंच गया है। इसका मतलब जो एक्चुअल टाइम है उसके लिए वो 4 घंटे का है। बात यही है। ठीक है, और डिस्टेंस सही किया था हमने, डिस्टेंस निकाला था। डिस्टेंस जो आया था वो 80 की रफ्तार से 3 घंटे यानी 240 किलोमीटर का डिस्टेंस था। अब बताओ एक्चुअल टाइम 4 घंटे में अगर उसे 240 चलना है तो स्पीड क्या रखना होगा, 240/4 छक्के 24, 6 और 1 0, 60 का, ऑप्शन डी। ठीक है, ये और इजी हो सकता था। ठीक है, अगला सवाल है कि एक 1800 मीटर लंबी ट्रेन है, विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 30 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, यदि ट्रेन की गति आदमी की गति से 8 गुना अधिक है तो ट्रेन की गति क्या होगी। अच्छा बताओ, आपने ये पढ़ा होगा डिस्टेंस जो होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस आपको पता है कि जब आदमी को पार कर रहा है तो ये तो 1800 मीटर ही रहना है। स्पीड को मारते हैं गोली और टाइम है 10 सेकंड, इससे ये कट गया। तो स्पीड जो आ रहा है ये 180 आ रहा है, और ये किस रेशियो में डिवाइड होना है, 1 और 8 के रेशियो में। तो ये 9 की वैल्यू अगर 180 हो गई तो 1 की वैल्यू 20 आ गई। और आपसे ट्रेन पूछ रहा है तो 8 की गति 8 दूना 16, 160। इतना भी नहीं है किसी का आंसर। अब इतना ऑप्शन में नहीं है कोई। अच्छा, ये सब किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और हमने तो मीटर पर सेकंड निकाला है ना। तो 160 को 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से काटोगे तो ये तो कट ही जाएगा। देखो 5 तिया 15 और 5 दूना 10, तो आंसर आ रहा है 32 गुना में 18, 2 अट्ठे 16, लास्ट में 6 आएगा आंसर में। तो देखो यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, ये दोनों तो गया। और 18 तिया 54, ठीक है, और 3 57, 576 आ रहा है, ऑप्शन ए सही है। 31 नंबर की बात करें, एक ट्रेन स्थान एस से 10 बजे सुबह निकलती है और दिन के 2:30 बजे दूसरे स्थान टी पर पहुंच जाती है। अगर स्पीड 40 की है तो तय की ये दूरी कितनी रही होगी। भाई दूरी जो होता है ये तो स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड 40 दे ही रखा है, इसको आप 40 मीटर प्रति सेकंड है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करो, किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन जो है वो सभी किलोमीटर में दे रखे हैं। ये हो गया स्पीड इंटू टाइम। ले लो 10 बजे से चला, 2:30 बजे पहुंच गया, तो 2:30 यानी कि 14, तो 4.5 घंटे लग गए, यानी कि 9/2 घंटे, यही हुआ ना। तो 5 दूना 10 से 0 कट जाएगा और इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया 18 चौके 72 और गुना में 9, 9 दूना 18 और 9 से 63 और 1 64, 648 का मतलब है ऑप्शन ए। तो 31 का जो सही उत्तर है दोस्तों ये हो गया ऑप्शन ए। अब बात करते हैं आज के आखिरी सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 32 की। एक आदमी 2 घंटे 10 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलाता तो वह समान दूरी, देखो 2 घंटे 10 मिनट लगते हैं, पढ़ने में मिस्टेक हो गया, 2 घंटे 10 मिनट लगते हैं तब जब वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। अब ये कह रहा है कि अगर वो 13 की रफ्तार से चले तो उसके द्वारा लिया गया समय। अच्छा बताओ, स्पीड 12 से 13 कर दिया तो टाइम 13 से 12 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 का अंतर आ जाएगा। हालांकि अंतर नहीं पूछ रहा है, उसके द्वारा लिया गया समय यानी कि 12 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। अब बताओ, पहले केस में जब 13 था टाइम तो वो टाइम हमें पता है कि ये 2 घंटे 10 मिनट है। 2 घंटे 10 का मतलब हुआ 130 मिनट। ठीक है, तो 12 का मतलब 120 मिनट हो गया भाई, ये 10 गुना तो ये भी 10 गुना, 120 मिनट का मतलब 2 घंटे। तो ऑप्शन सी सही है यहाँ पर 32 का। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा जरूर से मुझे बताना। काफी दिनों बाद वीडियो आई है, लेकिन लाइक और कमेंट करके जाना है और सब्सक्राइब का बटन भी दबाना है। ठीक है।